हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे। और आज प्रॉफिट एंड लॉस का ये 5वां पार्ट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसके लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी उत्साह बढ़ता रहे और आप लोगों को मैं सेवा करता रहूँ। तो आज मैं लेकर के आया हूँ, बहुत ही रोमांटिक क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता है इफ 3 चेयर्स आर सोल्ड एट द प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर्स। 3 कुर्सी जो बेचा जाता है वह 4 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर है। 3 कुर्सी का विक्रय मूल्य 4 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 4 कुर्सी के बराबर है। तो यहां देख रहे हैं, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं कि जहां पर रुपये पैसे की चर्चा नहीं हो उसमें क्रय मूल्य जो है, जो बेचा जाता है वही क्रय मूल्य हो जाता है, और ये जो है ये आपका विक्रय मूल्य। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 चेयर बेचता है, तो वह जो है प्राइस किसका है, 4 चेयर का, 4 कुर्सी के बराबर है। यानी 1 कुर्सी का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट इजकल टू 4 माइनस 3 इजकल टू 1 चेयर दे सकते हैं। 1 कुर्सी का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट इजकल टू, ये ट्रिक है, प्रॉफिट परसेंट इजकल टू 1 बाई प्रॉफिट 1 इंटू 100 बाई CP। तो CP हम यहाँ पे ये जो बेचा गया था 3 चेयर उसको मानेंगे, तो 3, ये जो है 100 बाई 3% होगा, अर्थात 33.1/3%। एक ट्रिक है, सभी लोग समझ गए होंगे। और समझ गए हैं तो मिटा रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, a tradesman marks his goods 30% above the CP. If he allows a discount of 6 whole number 1/4%, then his gain percent is। एक ट्रेडमैन जो है अपने सामान पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। Then he allows a discount of 6 whole number 1/4%, और वह जो है अलाउ करता है कि हम 6.25% यानी 6.1/4% उसे छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे। देन हिज गेन परसेंट इज, तो कहता है उसका कितना प्रतिशत लाभ होगा। क्वेश्चन फिर से समझेंगे। एक व्यापारी जो है अपने सामान के मूल्य पर जो है 30% अधिक अंकित कर देता है, जिसको अंकित मूल्य कहते हैं मार्क प्राइस। CP से जो है 30% अधिक मूल्य अंकित कर देता है, और वह अलाउ करता है, घोषणा करता है कि मैं जो है
6.25% उस पर छूट दूंगा, तो उसको जो है कितना प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे, मान लेंगे लेट CP बी एक्स, या 100 मानिए तो अच्छा रहेगा। लेट CP बी 100, 30% एवं 30% एवं है, देयरफॉर MP हो जाएगा आनी मार्क प्राइस 100 प्लस 30 रुपीज यानी 130 रुपीज। अब जो है गुड्स का अंकित मूल्य हो गया, मार्क प्राइस हो गया 130 रुपीज। इस पर हुआ जो है 6 होल नंबर 1/4% डिस्काउंट करता है, छूट देता है। तो अब लोग डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू 130 इंटू ये जो है 24 1 25 24 1 25/4 परसेंटेज का 100 यानी 25/4 गुने 100, 25 × 100 और ये 65 दूनी 130 होगा, 2 दूनी 4, काट दीजिए 65/8। इसको डेसिमल में लाएंगे तो 8.125 रुपीज। इतना डिस्काउंट आ गया। अब जो है वह 130 रुपया अंकित मूल्य किया था, इस पर जो है वो इतना घटा करके देगा, अर्थात उसका SP हो जाएगा 130 माइनस 8.125 इक्वल टू 121 इंटू 875। घटा लेंगे, घटा के देख ले 130 8.125 5 9 में से 2 गया 7 और ये 9 में से 1 गया 8, 1 और ये 2 1, इतना रुपीज SP आ गया। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 121.875 माइनस 100 इक्वल टू 21.875% आंसर। सभी लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, बहुत इजी है। एक व्यापारी अपने सामान का जो क्रय मूल्य है उससे 30% अधिक अंकित करता है और वह घोषणा करता है कि मैं 6.25% छूट दूंगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ। लेट CP बी 100, 30% एवं, तो MP कितना होगा 100 प्लस 30 130। डिस्काउंट इज इक्वल टू 130 इंटू 25/4 इंटू 100, काटिए 25 × 100 और ये 65 दूना 130 और 2 दूना 4, 65/4 दूनी 8, ये जो भागा देंगे तो 8.125 आएगा। फिर
अब जो है एसपी, तो 130 में से माइनस करेंगे ये, तो 121.875 प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी आपको आया ए और सीपी आपने 100 माना था, इसलिए 100 माइनस करेंगे तो 21.875%। समझ गए सभी लोग? मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ हिज कमोडिटी सो एज टू इंक्लूड ए प्रॉफिट ऑफ 25%। वह जो है एक व्यापारी अपने सामान पर जो है 25% अधिक जो है प्रॉफिट जो है अंकित कर देता है। ही अलाउड ए डिस्काउंट, वह डिस्काउंट की अर्थात छूट की घोषणा करता है 16%, यानी 100 रुपया अंकित मूल्य है तो उस पर जो है 16 रुपया छूट देगा, अर्थात वह 84 रुपया में बेचेगा। ऑन द मार्क प्राइस हिज एक्चुअल प्रॉफिट वाज, वह मार्क प्राइस पर जो है 16% छूट देता है। तो मान लेंगे लेट सीपीबी 100। अब देखिए यहाँ पे 25% प्रॉफिट पर जो है वो अंकित कर देता है, तो एमपी हो जाएगा मार्क प्राइस इक्वल टू 100 प्लस 125। अब वो जो है वस्तु पर 125 रुपया अंकित कर दिया है, अब इस पर जो है वह 16% छूट देता है, 16% छूट देता है। इसका मतलब है कि ये जो है ये 100 रुपया का माल को कितना में बेचेगा? 84 रुपया में। तो माल आपका ये है 125। एसपी एसपी इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 16 परसेंट, 100 माइनस 16% इंटू 125, और इसको कर सकते हैं 84/100 इंटू 125। एसपी इक्वल टू 100 माइनस 16% ऑफ 125। काटेंगे इसको 25 से 25 100 और 21 84 इक्वल टू 21 75 से 105 रुपया। वह जो है माल को 105 रुपया में बेचा है, इसलिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू 5%। सभी लोग समझ गए होंगे? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ हिज कमोडिटी सो एज टू इंक्लूड ए प्रॉफिट ऑफ 25%। वो अपने अंकित मूल्य पर जो है क्रय मूल्य पर 25% लाभ पर वह जो है मूल्य अंकित कर देता है। ही अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस, और जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, उस पर वह जो है 16% छूट देने का की घोषणा करता है।
तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मान लिया कि सीपी जो है 100 है, तो मार्क प्राइस 25% अधिक क्या है, तो 100 + 25 यानी 125 रुपया। अब एसपी कितना होगा, तो 100 में से माइनस कीजिए 16% ऑफ 125 यानी 84/100 इंटू 125 इक्वल टू 105। अब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू 5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एसपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ₹80, एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है, एंड ऑन विच गेन इज 25%, और जो है इस पर 25% लाभ होता है ऑफ एसपी, फाइंड द सीपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा घुराया हुआ है। इफ एसपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ₹80, वस्तु का विक्रय मूल्य 80 रुपया है, एंड ऑन विच गेन इज 25%, और उस पर 25% प्रॉफिट होता है, 25% ऑफ एसपी, विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। फाइंड द सीपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हेयर गेन इजकल टू दिए हुए हैं, गेन इजकल टू 80 का 80 ऑफ 25%, पच्चीस चौ 100, 25 चौ 100, अब 20 चौ 80, 20 रुपया गेन, 20 रुपया गेन हुआ। यहाँ एसपी दिए हुए हैं, सीपी इजकल टू, लिख लीजिए एसपी इजकल टू 80 रुपीज, देयरफॉर सीपी इजकल टू एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट गेन या प्रॉफिट एक ही चीज है। एसपी है आपका 80 और गेन है 20%, 20 रुपीज, 60 रुपीज। आंसर फिर से समझेंगे। इफ एसपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ₹80, वस्तु का विक्रय मूल्य 80 रुपया है, एंड ऑन विच गेन इज 25% ऑफ एसपी, आने विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ गेन इजकल टू 80 ऑफ 20%, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 20% ऑफ 80, 25% ऑफ 80। ये 25% का मतलब हुआ 25/100 गुणे 80, 25 चौ 100, 20 चौ 80, 20 रुपया जो है उसको गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। एसपी इजकल टू 80 दिए हुए हैं, सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट या गेन कहिए, तो 80 में से 20 माइनस कीजिए, सीपी 60 रुपीज। ओके, सभी लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, माने विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/5 भाग, विक्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य का 4/5 भाग है। फाइंड द लॉस परसेंट,
तो कितना प्रतिशत हानि हुआ ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ ये जो है 4/5 घुमाने के लिए दे दिया है। मान लेंगे लिफ्ट सीपी ऑफ आर्टिकल बी 100, therefore SP is equal to 4/5 into 100, B 2500 80 रुपीज। Therefore loss is equal to CP minus SP। CP 100 माने SP 80 आया, इक्वल टू 20 रुपीज। अब लॉस परसेंट निकाल देंगे। लॉस इंटू 100 बाई CP, काट दीजिए 20% आंसर। फिर से क्वेश्चन को समझ लेंगे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/5 भाग है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मान लिया कि सीपी जो है 100 रुपीज है, तो एसपी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसलिए एसपी इक्वल टू 4/5 इंटू 100, ये 80 रुपया एसपी आ गया। जबकि सीपी हमने माना था 100 रुपया, तो लॉस इक्वल टू होगा सीपी माइनस एसपी, 100 माइनस 80 यानी 20 रुपया। लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, लॉस इंटू 100 बाई सीपी, तो 0 कैंसिल यानी 20% लॉस हुआ। इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो आज समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके। धन्यवाद।